आज हम बनाएंगे राजस्थान का फेमस घेवर। सावन का महीना चल रहा है और तीज आने वाली है। तीज पे घेवर बनाया जाता है और शॉप्स वगैरह पे बहुत मिलता है। अब तो हर कहीं मिलने लग गया है। तो आज हम ये घेवर ही बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे मलाई वाला घेवर। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये परफेक्ट बन के तैयार हो जाता है और आप पहली बार में भी इसको अच्छे से बना सकते हैं। वीडियो पूरी देखेंगे तो आप भी इसको परफेक्टली बना पाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और देखना पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब की कर दीजिए और भी बना के देखिए और इन्जॉय कीजिए। ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें कि हम मैदा को और घी को फेंट पाएँ अच्छे से। हमने थोड़ा बड़ा सा चौड़े उसी मुँह का बर्तन लेना है। थाली भी ले सकते हैं, पराती भी ले सकते हैं, या फिर मैंने ये कढ़ाई ली है। सबसे पहले हम घी डालेंगे इसमें। तो मैं टोटल 4 चम्मच के करीब घी डालेंगे इसमें। 1, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो घी हमने ऐसा लेना है जैसे कि थोड़ा पिघला हुआ रहे। ये गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने टोटल 5, 5.5-6 कप के करीब घी डाल दिया है। घी हमारा पिघला हुआ है। अब घी को हम ठंडा भी नहीं लेंगे और ज़्यादा गर्म भी नहीं लेंगे, बस मेल्टेड घी होना चाहिए। साथ साथ हम बर्फ़ डाल देंगे, बर्फ़ के कुछ क्यूब्स डाल देंगे और अब इसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब जो आप बर्फ़ डाली है और घी डाला है, इसको अच्छे से फेंटना है जब तक कि ये जो घी है हमारा जम जाता है और पानी, बर्फ़ में से थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लग जाएगा। और ये देखिए घी हमारा बिल्कुल जम चुका है, मक्खन के जैसा हो गया है। इसी टाइम तक हमने इसको बर्फ़ के साथ मिक्स करना है। इस तरह से हमने रखना है। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और फेंटेंगे। ये जमा जमा सा हो चुका है, मक्खन के जैसे बन गया है। इसके बाद हमने तो इस तरह से तैयार हो गया। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा जो बर्फ़ है उसको निकाल देंगे और पानी भी इसका निकल जाएगा। तो घी हमारा जम गया है और ये इस तरह से मक्खन के जैसे हो गया है। इसको अच्छे से फेंटना है जब तक कि ये पफ़ी सा नहीं हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी नहीं हो जाता। तब तक इसको अच्छे से करीबन 4-5 मिनट के लिए हमने अच्छे से फेंटते रहना है। लगातार हाथ की हेल्प से, पूरा हाथ यूज़ कर रहे हैं हम और चम्मच वगैरह से नहीं करेंगे, हाथ से ही यूज़ करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे बिल्कुल क्रीमी जैसा, बिल्कुल हल्का हल्का सा हो जाएगा। तब तक इसको करते रहेंगे, तभी हमारे घेवर बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो देखिए अभी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, कितना क्रीमी हो चुका है। तो इसी तरह से अभी थोड़ा सा और फेंट लेंगे हम और देखिए कितना अच्छा सब तैयार हो चुका है ये। अब ये हमने इसका फेंटने का प्रोसेस कर लिया है। ये फूला फूला सा हो चुका है। ये बिल्कुल देखो मक्खन जैसा बन चुका है। अब इसके अंदर धीरे धीरे करके हम मैदा डालेंगे। मैंने 200 ग्राम के करीब ये मैदा लिया है और इसको मैदा को अब इस घी के अंदर मिक्स कर लेंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। हम पूरा ये मैदा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे ये घी और ये मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें नम जैसा ना पड़े। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो इसी तरह से हमने इसको मिक्स करते जाना है और ये पूरा घी और ये मैदा मिक्स हो जाएगी जब तक हमको इसको मिक्स करना है। और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे और मैदा डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये घी और हमारी मैदा मिक्स हो चुकी है। अब इसमें धीरे धीरे करके फिर ठंडा बिल्कुल चिल्ड दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। और दूध भी हम धीरे धीरे डालेंगे और हल्के हल्के से इसको मिक्स करेंगे। एकदम से डाल देंगे तो इसको मिक्स करने में थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो सकती है और अच्छे से मिक्स नहीं होगा, हमारे घेवर अच्छे से नहीं बनेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो दूध डाल रहे हैं या पानी डाल रहे हैं जिससे हम ये मैदा मिक्स कर रहे हैं वो बिल्कुल चिल्ड वाला होना चाहिए, ठंडा ठंडा, तभी हमारे घेवर बन पाएंगे। अगर ठंडा दूध और पानी नहीं लेंगे तो हमारे घेवर अच्छे क्या बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमने जो भी पानी और दूध लें बिल्कुल चिल्ड लें और बिल्कुल फ्रीज से निकाल के, या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं आप। पहले से थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी हमको दूध
और जैसे बर्फ़ वगैरह जमा के रखनी पड़ेगी जब हम घेवर बनाने जा रहे हैं, तो पहले से तैयारी थोड़ी करनी पड़ेगी कि बर्फ़ अच्छे से जमा लें हम। अभी हमने 2 कप पूरा दूध डाल दिया है और उससे में हम इसको लगातार फेंटते रहेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सही से मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो और अच्छे से मिक्स हो जाए। ये घी और पानी हमारा ये मैदा है अच्छे से घुल के बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो। तो हमने इसको लगातार से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हाथों को यूज़ करना पड़ेगा और फटाफट इसको मिक्स करते रहेंगे। और बिल्कुल चिल्ड पानी लेंगे। 2 कप पानी दूध डाल चुके हैं हम, उसके बाद हमने पानी डालना है। तो मैंने टोटल पूरा 1 गिलास पानी भी डाल दिया है और इसको मिक्स किया है और देखते हैं कैसा बैटर बन के तैयार होता है। तो हमने लगातार हाथ से मिक्स करते हुए देखिए कितना अच्छा सा इसका बैटर तैयार हो गया है। इसी तरह का हमको बैटर चाहिए, पतला वाला। हम पतला कर सकते हैं इसके बैटर को घेवर के, हमको गाढ़ा नहीं रखना है। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसकी इतना ही पतला हमको चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और मिक्स करके रख दिया है। अब इस घेवर के बैटर को हम फ्रिज में रख देंगे, जिससे बिल्कुल ये चिल्ड रहे और ठंडा रहे। अगर गर्म हो जाएगा तो ये हमारे घेवर नहीं बन पाएंगे, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। पहले हम इसको छान लेंगे, जिससे कि अगर कुछ सही से नहीं मिक्स हो पाया ये, तो ये इसमें अगर जो मिक्स नहीं हुआ मैदा वो ऊपर रह जाएगा चलनी में और बिल्कुल परफेक्ट सा बैटर हमारा नीचे रह जाएगा। तो ये अच्छे से छान लिया है हमने। अब इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमें आगे की तैयारी करते हैं। ये बड़ा सा बर्तन लेंगे, पतीला गहरा सा कुछ भी हो जो लेंगे, या हम इस तरह का ले सकते हैं या फिर ये पतीला ले सकते हैं जो गहरा हो, उसी में हमको घेवर बनाना है। और इसकी हाइट कम होगी बर्तन की तो हमारा पूरा घी तेल वगैरह है वो ऊपर आ जाता है और निकलने के और छींटे लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमने गहरा बर्तन ही लेना है। तो जिसका तला थोड़ा भारी हो और बिल्कुल पतला भी ना होना चाहिए। तो मेरे को ये पतीला ठीक लग रहा था, इसका साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है और गहरा भी है, तो मैं ये ले रही हूँ और इसी को चढ़ाया है मैंने। तो अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। मैं इसको घी से बना रही हूँ, तो मैंने घी डाला है आधे से हल्का सा ज़्यादा रखेंगे, पूरा नहीं भरना है इसको पतीले को। और मैंने इतना भराया भी, और फिर देखते हैं कि इसमें बन जाता है या नहीं बन जाता। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब ये बैटर हमारा बिल्कुल ठंडा है, फ्रिज से निकाल लिया है मैंने, इसको बर्फ़ के ऊपर ही रख दिया है, जिससे कि ये गर्म ना हो पाए और ये ठंडा ही रहे। वैसे भी गर्मी का टाइम चल रहा है तो फटाफट से हर चीज़ गर्म हो जाती है। तो इसको डाला, एक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है इसकी कंसिस्टेंसी। इसी से हम इसको तैयार करेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लिया है जिससे कि, और ये देखिए बिल्कुल तैयार, अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है हमारा घी गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम धीरे धीरे डालेंगे और हमारा घेवर बनाएंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये बन के तैयार, वो गर्म हुआ है नहीं, वो घी हमारा गर्म हुआ है नहीं हुआ, जैसे गर्म हो चुका है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके ये हमारा बैटर है वो डालेंगे। तो बैटर हम बिल्कुल धीरे धीरे डालेंगे और बिल्कुल जैसे 1 चमचा है, इसको 2-3 बार में डालेंगे तो ये हमारा घेवर अच्छे से बन के तैयार होगा। तो ये हमने चेक किया, ये गर्म हो चुका है बिल्कुल अच्छे से घी हमारा। तो इसी तरह से हमने हल्का हल्का करके बैटर को डालना है, बस धीरे धीरे डालते रहना है। और जब तक ये ऊपर ये झाग से आ जाते हैं, बबल्स आ रहे हैं, इनको ख़त्म होने के बाद ये नेक्स्ट हम बैटर डालेंगे। और इसी तरह से हम इसको धीरे धीरे डाल के और इसको कोकोनट देंगे। और देखिए बाहर से ये बिल्कुल गोल्डन हो चुका है और नया डल रहा है, तो ये वापस ठंडा हो जाता है टेम्परेचर इसका। और टेम्परेचर हमने घी का बहुत तेज़ कर रखा है, सही से गैस तेज़ करके बना रहे हैं। और ये बीच में डंडे से हिलाते जाएंगे जिससे कि ये गोल गोल बने और बीच में कुछ है तो वो हट जाए। तो ये घेवर बनने में करीबन 5-10 मिनट के करीब लग जाता है, आराम से बनता है। धीरे धीरे करके हम इसका बैटर डालते रहेंगे, ये आराम से कुक होता रहता है और धीरे धीरे डालते रहेंगे। और इसका मतलब पेशेंस से आराम से बनाना पड़ेगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो हमारे घी में पूरा मैदा मिक्स हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, हमारा घी वगैरह भी ख़राब हो जाएगा और घेवर तो खैर बनेगा ही नहीं। तो इसको पेशेंस से बिल्कुल आराम से बनाना है। तो धीरे धीरे इसी तरह से धार डाल के और इसको घेवर को बनाएंगे हम बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे धीरे से। और देखिए झाग आ गए इस पर, झाग जैसे कम होंगे वैसे इसमें और डालते जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल तेज रखेंगे। इसके अलावा हमने जो बैटर है बिल्कुल ठंडा रखेंगे, चिल्ड, तभी ये अच्छा सा बन के तैयार होएगा। तो ये मैंने गैस मतलब स्पीड भी नहीं बढ़ाई वीडियो की और इसी तरह से बन रहा था। तो
तो इसी तरह से धीरे धीरे बनता रहेगा। अभी गोल हो चुका है, बाहर से गोल्डन बिल्कुल हो चुका है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये इसको देख लेते हैं हम कि ये बना है नहीं बना। तो अभी थोड़ा ऊपर से सिका हुआ ज़्यादा नहीं लग रहा है, पर नीचे से बिल्कुल कुक हो चुका है ये। पर ऊपर से थोड़ा सा और सेक लेते हैं इसको। और इसको घी में हमने डुबो दिया है, जिससे कि और अच्छे से सिक जाए, ऊपर से भी अच्छे से सिक के तैयार हो जाए। तो देखते हैं अब इसको निकाल के कि ये कैसा बनता है। बिल्कुल आराम से निकालना पड़ेगा इसको, और जितनी मोटाई रखनी है आप उतना इसमें बैटर ज़्यादा डालते रहेंगे। और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना अच्छा सा कलर आया है, कितनी अच्छी सी जाली आई है इसकी, बिल्कुल परफेक्ट जाली आई है। तो ये हमारा घेवर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा झड़ने देंगे। मैंने जाली के ऊपर रख दिया है, जिससे कि झड़ जाए और इसका घी वगैरह एक्स्ट्रा निकल जाए। तो देखिए कितना अच्छा सा बना के तैयार हुआ है। तो हमारा घेवर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसी तरह से बाकी के घेवर भी बना लेंगे हम धीरे 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 करके। इसी तरह से हमने दूसरा घेवर भी बना लिया। देखिए कितना अच्छा परफेक्टली बन के तैयार हुआ है, जब तक कुरकुरा कितना गोल्डन कलर आया है इसका। तो मैंने ये जो मैदा ली थी 200 ग्राम के करीब थी, इसमें मैंने टोटल 5 घेवर बन के तैयार हो गए थे मेरे। तो ये भी हमने निकाले। देख कितना अच्छा सा कलर आया है इसका, कितना कुरकुरा सा बन के तैयार हुआ है। बहुत अच्छे घेवर बन के तैयार हुए हमारे, और बिल्कुल परफेक्ट, कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल अच्छे बने हैं। और देखिए बिल्कुल शेप भी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी जाली आई है, और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से हमने बाकी के घेवर भी बना लेंगे, जितना बैटर बच रहा है। अब धीरे धीरे करके बना रहे हैं। हमारे सक्षम कह रहा है मैं बनाऊँगा, मेरे से अच्छा बनेगा। तो अब ये कह रहा है कि मैं ही बनाऊँगा, तो ये बना रहा है। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके डाला हमने बैटर, और ये घेवर हम बना रहे हैं। गैस ज़्यादा गर्म हो रहा है, साइड से काला काला होने लगा, तो थोड़ा सा मैंने गैस को कम कर दिया है। अब थोड़ी देर के लिए अब इसमें बीच में हम इसको हटाते रहेंगे बीच में से, जिससे कि बीच में जमा ना हो, और गोला हमारा अच्छे से बना बीच में, और सारा घेवर अच्छे से परफेक्टली चारों तरफ से फैल के और अच्छी सी जाली बन जाए। तो इसी तरह से हमने बिल्कुल धार से लगा के और इसको बनाना है। और इसको चम्मच से लगी, अभी सक्षम ही डाल रहा है, सक्षम ही बना रहा है हमारा घेवर। तो इसी तरह से अभी धीरे धीरे करके डालते रहेंगे, और वही प्रोसेस सेम, टेम्परेचर ज़्यादा ही रखना है। अभी मैंने कम किया था, पर वापस तेज कर दिया है गैस को। और देखिए अभी धीरे धीरे डालना है, जब तक इसके झाग से ऊपर आ रखे, बबल्स आ रखे। जब ये थोड़े कम हो जाते हैं, उसके बाद वापस से और डाल देंगे, और इसको आराम से कुक होने देंगे। तो कुछ बातों का केवल ध्यान रखना है, उसके बाद ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे हमारे। तो ये वाला सेक्शन बनाया जो कि और भी हमारा रेडी हो चुका है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो इसी तरह से हमने सारे घेवर बना के रख लिए, और एक जाली पे निकाल देंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा घी है ना जो निकल जाएगा। तो ये घेवर हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने टोटल 5 घेवर बने हैं मेरे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत, और खाने में भी बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए थे ये। तो ये हमारे घेवर रेडी हो चुके हैं। आप लोग भी ज़रूर से बना के देखिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, वीडियो पसंद करते हैं मेरी आप, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब इसके बाद हमने घेवर बनाने के बाद अब बाकी के प्रोसेस कर लेंगे। घेवर को हम साइड में रख दिया है, और इनको ठंडा होने देंगे। इसके बाद मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसको चढ़ा दिया है, और इसको मिक्स करेंगे, और आराम से इसकी रबड़ी बनने देंगे। ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता जब तक इसको उबालने देंगे। गैस, इसको दूध को उबलने के बाद इसको गैस की फ्लेम को सिम करके और छोड़ देंगे। साथ साथ मैंने एक बर्तन में 1 गिलास के करीब पानी ले लिया है, और 1 कटोरी भर के पूरा मैंने चीनी डाल दिया है, और इसकी चाशनी बनाने देंगे। तो इसको पानी उबल जाएगा, और जब 1 तार की चाशनी होती है उतनी बनानी है हमने, ज़्यादा पतली चाशनी भी नहीं रखनी है, और ज़्यादा 2 तार वाली भी नहीं करनी है, सिंगल 1 तार वाली चाशनी करेंगे। इसमें केसर के धागे डाल दिए थोड़े से, जिससे इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा। साथ साथ हम दूध के अंदर भी जो केसर है वो डाल देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर भी अच्छा सा हो जाए, और इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा मलाई का। तो इसको देखिए अभी कलर इसका चेंज होने लग गया। अभी इसको उबलने के लिए हमने छोड़ दिया है, गैस की सिम को, फ्लेम को कम करके, और छोड़ देंगे, और आराम से इसको कुक होने देंगे। तो इसको एक बार मिक्स कर दिया है मैंने, और इसको अभी उबल गया है। उसके बाद गैस को कम करके, और 15-20 मिनट बाद इसको वापस चेक करेंगे कि जैसे जैसे दूध उबला है, वैसे वैसे केसर का कलर निकल गया, अच्छे से हो गया है, और ये दूध में मिक्स हो गया है, और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा थोड़ी सी इलायची भी डाल देंगे इसके अंदर, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा सा आए। साथ साथ हमारी जो चाशनी है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है,
तो ये सिंगल बना रही थी तार, मेरे को पड़ी डबल तार की बन रही है, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने थोड़ी देर और कुक किया है। और ये हम इसको दूध को थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहेंगे और मलाई हटाते रहेंगे। ये दूध गाढ़ा हो गया है, कितना अच्छा सा कलर आ गया है, पर थोड़ा गाढ़ा और करेंगे हम। चाशनी भी हमारी एक तार वाली रेडी हो चुकी है। अब इसमें एक थोड़ा सा नींबू डाल दिया है, जिस नींबू का रस डाला है मैंने, आधे नींबू का रस डाला है टोटल। और उससे हमारा जिसमें जो चाशनी है उसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, कितनी अच्छी सी मलाई आ चुकी है, पर थोड़ा देर और कुक करेंगे। मेरे को आधा घंटे के करीब हो गया इसको उबालते हुए दूध को, तो उसमें इसका पानी बिल्कुल जल चुका है और बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, पर थोड़ी देर और कुक करेंगे इसको दूध को, तो हमारी अच्छी सी मलाई तैयार हो जाएगी, रबड़ी मीन तैयार हो जाएगी, रबड़ी वाली मलाई तैयार हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल गाढ़ी वाली ये तैयार हो चुकी है। अब इसी को बस इसको ठंडा कर लेंगे, एक बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और जिसमें सब कुछ ये हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। चाशनी को भी हम गरम गरम को नहीं डालेंगे, पर ये घेवर हमारे रेडी हो चुके हैं। और जो रबड़ी है वो भी ठंडी होने को हमने फ्रिज में रख दी है। अब इसमें चाशनी डालेंगे घेवरों के अंदर, तो इसमें एक स्टैंड लगा लेंगे और उसके ऊपर सारे घेवर रख के और एक साथ हम इसमें चाशनी डालेंगे। हम एक एक करके अलग अलग करके भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से डालते हैं तो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक की जो जालियाँ रहती हैं, जिसमें घेवर के अंदर जाली बनती है, इसी से ही पूरी जाली से मतलब चाशनी ऊपर से नीचे, देखिए हमने ऊपर वाले पे लगाया और नीचे वाले घेवर पहुंच रहा है धीरे धीरे करके, और थोड़ा तेल में चाशनी है ना नीचे वाले घेवर जाएगा और ये पूरे घेवर है ना हमारे मीठे। इस तरह से भी डाल सकते हैं, या फिर आपको सिंगल नहीं लगता है तो आप सिंगल एक एक करके भी अलग अलग करके और ऐसे करके मैंने पूरी चाशनी को इसी में डाल। देखिए ऊपर से नीचे जाने लगी है। अब थोड़ी देर में बिल्कुल धीरे धीरे करके पूरी नीचे तक पहुंच जाएगी। इस तरह से हमने पूरी चाशनी को इसके ऊपर डाल देना है। तो ये डाल दिया है। अब चेक कर लेंगे, देखिए नीचे आने लग गई है चाशनी और यहाँ तक कि नीचे तक पहुँच गई है। डालते डालते ही नीचे तक पहुँच गई है चाशनी और हमारे घेवर बिल्कुल मीठे हो चुके हैं। और बिल्कुल इजी वाला प्रोसेस है, इससे फटाफट से सारे घेवरों पे हमारा चाशनी भी लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा और बिल्कुल आसान है। तो ये मैंने पूरी चाशनी इसके ऊपर डाल दी है, मतलब इस पर चारों तरफ फैलानी है, ऐसे नहीं कि एक जगह डाल देंगे, सारी तरफ फैलाएंगे तभी हमारा घेवर पूरा मीठा हो पाएगा। तो ये देखिए चाशनी बिल्कुल नीचे तक पहुंच गई है, नीचे आ गई है एक्स्ट्रा वाली चाशनी और ये नीचे आ चुकी है और पूरे घेवरों पे हमारी चाशनी लग चुकी है। तो अभी जो चाशनी है एक्स्ट्रा वाली इसको भी इसके अंदर डाल देंगे, जो नीचे आ जाती है उसको। और देखिए अच्छे लग रहे हैं ना ये, और तो ये अच्छे दिख रहे हैं तो उतने अच्छे बने हैं और बाकी बिल्कुल क्रिस्पी और अच्छे से बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट मीठा हो चुका था। और जो एक्स्ट्रा वाली चाशनी है नीचे आ चुकी है, हम उसको भी अब इसके ऊपर डाल देंगे। तो मैंने दूसरी प्लेट ली है, स्टैंड लिया है, इसके ऊपर रख के और फिर इसको चाशनी को डाल देंगे। अगर ये स्टैंड नहीं होगा ना तो पूरी चाशनी ऐसे इसके अंदर घेवर में भर जाती है और थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। घेवर क्रिस्पी क्रिस्पी होता है तो ही अच्छा लगता है। तो बाकी जो प्लेट में आ गई थी चाशनी वो भी मैंने इसमें डाल दी है और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। घेवर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक एक करके हम सारी जो घेवर है इन पे हम जो रबड़ी बनाई है वो भी लगा देंगे और हमारा घेवर बिल्कुल खाने तैयार हो चुका है। तो आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, इस तरह से भी घेवर अगर बिना रबड़ी वगैरह के खाते हैं तो अच्छा लगता है। इस तरह से कि क्रिस्पीपन इसमें रहता है और जब रबड़ी लगा देते हैं तो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा वैसे क्रिस्पी नहीं रह पाता है। तो अब एक एक करके उठा के और इस पर हम एक एक पे जैसे जैसे खाएंगे वैसे वैसे इस पर रबड़ी लगाएंगे। हम एक साथ लगा के नहीं रखेंगे, अगर एक साथ लगा के रख देते हैं तो फिर वही रबड़ी का पानी जो होता है एक्स्ट्रा वाला गीला गीला, उससे ये हमारे घेवर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम धीरे धीरे करके एक एक करके ही हम रबड़ी लगाएंगे और जैसे जैसे लगाए खाना हो उस तरह से लगा के और फिर इसको खा सकते हैं हाथों हाथ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है रबड़ी लगा के, बहुत अच्छा लग रहा है और बाकी खाने में बहुत टेस्टी बना है ये और मस्त परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस तीज पे बना के ज़रूर खाइए। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया है तो भी आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर हम खुद बना के खाते हैं तो मतलब अच्छा लगता है कि हमने बनाया है। और बाकी तो इस तरह से हमने ये घेवर बना के देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए कि आपको रेसिपी पसंद आई, मेरी वीडियो पसंद आई। और तो देखिए हमारा घेवर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको गार्निश कर सकते हैं, आप पिस्ते डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं या फिर आप गुलाब की पत्तियाँ वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने काजू नहीं बादाम को काट के डाला था
और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अब खाने के लिए रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी बना के ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो ये हमारा तीज के लिए घेवर हमारा रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक